हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाईज में आप सभी का स्वागत है। फाइनली इलेक्शन हो चुका, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं। अब जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए वो तो वाकई में चौंकाने वाले थे। आज हम थोड़ा सा इस इलेक्शन को एनालिसिस करेंगे और इसको आपके सामने रखेंगे कि किस तरह का इलेक्शन भिवंडी शहर के अंदर हुआ है। सबसे पहले वार्ड नंबर 1 जहां पे रियल इलेक्शन हुआ है। वार्ड नंबर 1 में एक तरफ थे एमएलए महेश चौगले, उनके सुपुत्र मीत चौगले और उसके सामने थे महापौर खुद विलास पाटिल, प्रतिभा पाटिल जो कि वो भी महापौर रह चुकी है, और उनके सुपुत्र मयूरेश पाटिल। शुरू से ही इस वार्ड के अंदर हमें देखा था किस तरह से गर्मा गर्मी नज़र आ रही थी। पुलिस को बार बार वहाँ पे बंदोबस्त भेजना पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद कुछ समय ऐसा लग रहा था कि शायद एमएलए जो है इस सीट को मार लेंगे और उस वक्त उस पर जो है उस वार्ड के ऊपर बीजेपी का कब्जा होगा। लेकिन नहीं, वहाँ की जनता ने बीजेपी को नकार दिया और विलास पाटिल जो कि वहाँ के खुद माने जाते हैं, उस वार्ड के उस एरिया के किंग माने जाते हैं, उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा, दबदबा बरकरार रखा और क्लीन स्वीप देते हुए जो है उनका पूरा पैनल कोणार्क विकास आघाड़ी से जीत के आ गए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 में भी इमरान अली मोहम्मद खान, उनकी बेटी, जो क्योंकि वो सस्पेंड हो चुके थे तो उन्होंने अपनी बेटी को लड़ाया था वार्ड नंबर 2 से। और वार्ड नंबर 2 में जो है भारी मार्जिन से एनसीपी शरद पवार की जो पूरी पार्टी है वो जीत के आई है। हम पूरे हर एक 23 वार्ड का नहीं बताएंगे, मैं आपको एक ऊपरी बता दूं, लेकिन हाँ कुछ दिलचस्प जो सीट थी उसका कहना ज़रूरी, यहाँ पे उल्लेख करना ज़रूरी है, जिसमें से एक था वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 में अरशद अंसारी एक अकेले ऐसे कैंडिडेट थे जिनके अपने पैनल में कि वो सिटिंग नगर सेवक थे। बाकी जो 3 थे, तीनों के तीनों नए चेहरे थे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी जिस मार्जिन से वो जीत के आए हैं वाकई में काबिल तारीफ़ है। वो भी एनसीपी शरद पवार की पार्टी से थे और उनके सामने जो है काफ़ी दिग्गज 3 सिटिंग नगर सेवक थे। अहमद हुसैन सिद्दीकी, साथ में महबूब अंसारी, अपना बबलू भाई जिसे कहते हैं महबूब अंसारी, और तीसरे थे अरुण राउत। अब इनके साथ में आसिफ गोल्डन थे, लेकिन ये चारों को हरा कर जो है अरशद अंसारी ने अपना दबदबा कायम रखा। ऐसे ही वार्ड नंबर 22 में बहुत सारा उथल पुथल हुआ वार्ड नंबर 22 में, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कौन सी पार्टी की कितनी सीट आती है, ताकि हम थोड़ा सा उसके ऊपर आगे रिकैप कर सकेंगे। तो दोस्तों, भिवंडी में एक बार फिर कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर के आई है 30 सीट के साथ में, और उसके बाद में बीजेपी 22 सीटों पर है, शिवसेना शिंदे गुट 12 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार ये भी 12 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर, उसके बाद में कोणार्क विकास आघाड़ी जैसे कि हमने पहले बात किया था 4 सीटों के ऊपर विलास पाटिल का जो पैनल था, और एकता विकास मंच जो कि जावेद दलवी का पैनल था, उनकी 3 सीटें आई है। एक सीट जो परवेज मोमिन की थी वो उसकी जगह मतलब वो हार गए, और बीजेपी के वैभव भोईर उन्होंने जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी की सिर्फ 6 सीटें आई है और दावा ये किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी इलेक्शन की शुरुआत में कि समाजवादी पार्टी अपना मेयर बैठाने को जा रही है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का अस्तित्व को जो है अस्तित्व की बात आ गई है कि क्या भिवंडी शहर के अंदर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, गैबी नगर माना जाता था कि सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को यहीं से वोट मिलते हैं, और एमएलए रईस शेख भी 2 बार यहीं से चुन के आए, यहीं पे उनका गढ़ है, सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, एमएलए रईस शेख ने ये आज इस इलेक्शन में साबित कर दिया कि ये इलेक्शन में जनता उनके साथ है। जिस तरह से हर एक पैनल पे उन्होंने जो है अपने लोग उतारे थे और उनका हर पैनल जो है जीत के आया है, ये साबित हो रहा है कि वाकई में जनता जो है एमएलए रईस शेख के साथ में है। मैं आपको बता दूं कि एमएलए रईस शेख ने 42 सीटों पे जो है अपने लोगों को उतारा था, 42 सीटों पे उन्होंने प्रचार किया था, सपोर्ट जताया था, और हालांकि उनके बैनर तो सब जगह लगे थे, हर सीट पे लगे थे, सिवाय बीजेपी के छोड़ के हर एक ने उनका बैनर लगाया था। शिवसेना और बीजेपी को छोड़ के जो महायुति थी उसके सिवा हर बैनर पे उनका फोटो लगा था, और ये नज़र आ रहा था कि वाकई में रईस शेख की लहर है, और वो लहर का हमें नतीजा भी दिखा। जिस तरह से वो उन्होंने प्रचार किया अपने हर एक कैंडिडेट के लिए, क्लीन स्वीप लेके जो है उन्होंने ये साबित कर दिया कि वाकई में भिवंडी ईस्ट की जो जनता है वो एमएलए रईस शेख की बात मानती है, एमएलए रईस शेख के साथ में है। तो रईस शेख ने जहाँ जहाँ सपोर्ट किया 42 में से 36 सीटें आई है। आप सोच सकते हैं कितना 85% का जो मार्जिन हो गया, स्ट्राइक रेट हो गया, कि इस मार्जिन से जो है वो जीत के आए हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, समाजवादी के बाद में अपक्ष एक उम्मीदवार आया है, और कोणार्क आघाड़ी जो कि विलास पाटिल की हमने पहले बात की थी, 4 सीटें इनकी आई है और अपक्ष एक आए। अपक्ष में भी जो है काफ़ी
तनातनी थी। वार्ड नंबर 22 के अंदर जब मैं बात कर रहा था शुरू में, वार्ड नंबर 22 में ये आता है मानसरोवर, फेनेगांव, फेनेपाड़ा जो आता है इलाका, कुछ हिस्सा जो है उसका कामतगर का आता है। तो यहाँ पर नितेश एंकर और श्यामजी अग्रवाल दोनों के बीच में कड़ी टक्कर हुई। फाइनली नितेश एंकर जो 21 वोटों से जीत गए, जिसके ऊपर श्यामजी अग्रवाल ने रिकाउंटिंग की बात की, लेकिन आरओ ने रिकाउंटिंग के लिए मना कर दिया। काफ़ी तनातनी हुई, 2 घंटे तक के बहस चली और उसके बाद में नितेश एंकर के हाथ में प्रमाण पत्र दिया गया और उन्हें जीता हुआ उन्हें विनर घोषित किया गया। अब ये सारी चीज़ें देख के तो एक ही बात समझ में आती है, जो इसका एनालिसिस देखेंगे कि भिवंडी शहर के अंदर कोई पार्टी अगर कहती है सिवाय बीजेपी के या शिवसेना के, महायुति के, कि हमने हमारे कैंडिडेट को जिता के लाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्टी का काम हुआ ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे इस इलेक्शन में, जैसे हम पहले भी देखा हमने कि वार्ड के कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कभी पार्टी कैडर नहीं काम करता है। जो लोग रहते हैं, जो उम्मीदवार रहते हैं, उनके ही समर्थक काम करते हैं। पार्टी का यहाँ पे कोई कुछ नहीं चलता, क्योंकि हमने देखा है कि जो अध्यक्ष जिनके खुद अपने पार्टी के बी फॉर्म बांट नहीं रहे थे, तो आप सोचोगे किस तरह से पार्टी लेवल पे काम हुआ रहेगा। अब देखना ये है कि क्या वो अध्यक्ष अपने महापौर को बिठा सकते हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ी फाइट जो होगी, सबसे बड़ी लड़ाई होगी, जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय होगा, वो महापौर को आगे कि आखिर महापौर किसका बैठेगा। अगर महायुति की बात करें तो महायुति के पास में 33 लोग हैं और कांग्रेस के पास में खुद 32 लोग हैं। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी है जिसके 6 है और एनसीपी एसपी जिसके 12 हैं। तो ये अगर कांग्रेस के साथ में जाते हैं तो कांग्रेस के जो है, कांग्रेस का महापौर बैठने की शक्यता है, चांसेस है, लेकिन वो कांग्रेस का महापौर नहीं होगा, वो होगा रईस शेख का महापौर। ये मैं आपको बता दूं कि रईस शेख चाहेंगे तो उसको महापौर बना सकते हैं, या तो फिर महायुति जिसे चाहे वो अगर अपने फेवर में कर ले तो वो अपना महापौर बैठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस तरफ की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, तो यहाँ पे या विकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में तो महापौर जो है वो पार्टी नहीं तय करेगी, वहाँ पर रईस शेख तय करेंगे। दोस्तों कौन कौन जीता है, किस वार्ड से कौन सा कैंडिडेट जीता है, इसकी सारी डिटेल हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर और हमारे यूट्यूब के पोस्ट पर मौजूद है। इस पे भी हम जो है, इस वीडियो में भी हम जो है इसके बाद में बारी बारी लगाते रहेंगे, ताकि आपको ये जानकारी हो कि कौन से वार्ड से कौन सा कैंडिडेट जीता है, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीता है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप सभी व्यूवर्स का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने हमें प्यार दिया, सपोर्ट दिया इस इलेक्शन के अंदर और इन 2 दिनों के अंदर, जिससे हमने देखा कि सबसे ज़्यादा चैनल जो है भिवंडी शहर के अंदर हमारा देखा गया है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पल पल की अपडेट दी, पल पल की खबर दी और उतना ही प्यार आपने हमें दिया। मिलते हैं ऐसे ही कोई एक और अपडेट के साथ में। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।